8वीं क्लासेस में आपका हृदय से स्वागत है। देखिए, आज हम आपके साथ एक और मैम को जुड़ रहे हैं जिनको संस्कृत का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। और ये एक जो हमारी ये श्रृंखला है, इसमें हम और भी अध्यापकों को जुड़ते जाएंगे। और ये मैम है, इनको संस्कृत का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो मुझे बस यही करना है कि आप लोगों को किस प्रकार से कितना अच्छा और कितना बढ़िया, कितना क्लिष्ट पढ़ाया जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो ये आज के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं। इनका नाम है डॉक्टर शिखा सिंह और ये आगे चलकर आपको संस्कृत पढ़ाएंगी। और मेरा तो पेपर आपको पता है, मैं डॉक्टर माधुरी सिंह और शिक्षा की चुनौतियाँ जो कि अभी आपके साथ चल रहा है। और आज तो ये क्लास नहीं लेगी, कल से ये आपके साथ जुड़ जाएगी और संस्कृत को जो आपका सब्जेक्ट है, जो हमारी इसकी जननी है सब भाषाओं की, इसका इतना अच्छा और इतना क्लिष्ट ज्ञान देंगे कि आपको और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इनके साथ जुड़ें और इनकी उसका सराहना करें और आगे भी बढ़ाएं लोगों को। हम इसी प्रकार से आपको ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। और अब हम करते हैं क्लास शुरू। चलिए चलते हैं क्लास में। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट चल रहा था, उसमें आपका जो क्वेश्चन पहला है, वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने की मुख्यतः 2 विधियाँ थी। जो हमारा वैदिक काल था उसमें 2 विधियों से पढ़ाया जाता था। पहले विधि क्या थी, जो इसमें ऑप्शन दिया, लिखना, पढ़ना, रटना या याद करना, तप, श्रुति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है कि जो इसमें सी ऑप्शन है आपका, ये सही करेक्ट आंसर है आपका, तप और श्रुति। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, वैदिक काल में वैश्य वर्ण के बालकों का प्रवेश का क्या समय होता था? मैंने आपको बताया था ब्राह्मण का, क्षत्रिय का। अब आपको बताना है कि वैश्य, क्योंकि वैश्य वर्ण होता था ना, 4 हमारे वर्ण थे। तो इसमें आपने ब्राह्मण का पढ़ लिया था, क्षत्रिय का पढ़ लिया था। अब आप वैश्य वर्ण का जो प्रवेश है उसका टाइम क्या था? तो 10 वर्ष में या 8 वर्ष में या 12 वर्ष में या 14 वर्ष में। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको आंसर पिक नहीं किया था, ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है। तो जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, वैदिक काल में वैश्य वर्ण के बालकों का प्रवेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 12 वर्ष। नेक्स्ट आपका है, उपनयन शब्द का अर्थ होता है। जो ये उपनयन शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, पास ले जाना या पढ़ना या अध्ययन करना या इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर है, पास ले जाना। किसके? गुरु के पास ले जाना। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, जब हम कह सकते थे, पहले के जमाने में कहा था पाटी पूजा, जो पाटी जिसमें लिखते थे हम लोग, उसकी पूजा कराने जाते थे। यानी कि गुरु के पास लेकर हमारा अभिभावक जाता था और बच्चों को पढ़ाने के लिए। चरण किसे कहते हैं? तो चरण क्या गोत्र होता है या शाखा होती है या एक प्रकार का विद्यालय होता है या शिष्य को चरण कहते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, एक प्रकार का विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपनयन संस्कार की आयु क्या होती है? उपनयन संस्कार क्या होता है? जिसमें हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो 8 वर्ष होती है या 10 वर्ष होती है या 12 वर्ष होती है या 14 वर्ष होती है? तो इसकी जो एज होती है, इसमें प्रवेश लेने की, वो क्या होती है, 8 वर्ष। वेद किस भाषा में लिखे गए? आप तो वेद तो जानते होंगे ना। तो वेद भाषा में लिखे गए, मैथिली भाषा में लिखे गए या डोगरी में लिखे गए या पाली में लिखे गए या संस्कृत में लिखे गए? क्योंकि ये बात चल रही है वैदिक युग की, और जो वेदों का निर्माण वो वैदिक काल में हुआ। और वैदिक काल की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। इसलिए वेदों का जो निर्माण हुआ या इनको जो लिखा गया, इनकी रचना की गई, वो संस्कृत में की गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वो क्या था, उपनयन संस्कार या उपसंपदा संस्कार या पपज्या संस्कार या सीमांतोन्नयन संस्कार? तो देखिए, इसमें जो है आपका ये आंसर है ऑप्शन बी, उपसंपदा संस्कार। गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था। जो शिक्षण सत्र होता है, किसी का 1 साल का होता है, किसी का सेमेस्टर होता है, जैसे आजकल सेमेस्टर चल रहा है। तो इनका क्या था, 5 या 6 माह का एक
या 2 वर्ष का, ऑप्शन सी में है 3 या 4 माह का, डी में है 3 या 6 माह का। तो जो ये शिक्षण सत्र इनका हुआ करता था वो था ऑप्शन ए 5 और 6 महीने का। जो इनका शिक्षण काल था वो 5-6 महीने का हुआ था। जैसे अपना इस समय चल रहा सेमेस्टर, तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है और आगे के क्वेश्चन लेने के लिए इसी लिंक पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें और ज्ञानवर्धन करते रहें। और एक चीज़ आज अभी आपको हमने मिलाया था शिखा मैम से, जो कल से आपको संस्कृत का अध्ययन कराएंगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।